बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अगरचा इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पकीज़ा और ताहर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो, उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो न खाना दिया, न पानी, और न ही इसे आजाद किया कि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले पहल शायद इस वजह से सदाया गया कि ये चूहे खाती थी, और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इन्हें पाला जाता था। लेकिन बदअज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतालिक जिक्र किया गया है। रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और निजस नहीं हो जाता, क्योंकि हदीस मुबारका है कि एक और औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और निजस नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। जहां तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फिकहा का कहना है घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मौजी जानवर है और ना ही निजस है। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचा पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो यह मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज है, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी मियाऊ करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली मियाऊ करे, जान ले कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाज़न बरकरार रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के मुतालिक यही तासर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का उसकी जिस्मानी तवाज़न के साथ कोई तल्लक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ एशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये उसकी मूंछें ही हैं जो उसे बताती हैं
کہ वो इस तंग जगह में जा सकती हैं या नहीं और अंदर फंस तो नहीं जाएगी। अब नुकसान देने वाली बिल्लियों की बात करते हैं। क्या ऐसी बिल्ली को कत्ल करना जायज है क्योंकि ये तकलीफ का बाइस है। बिल्ली को किसी भी सूरत इजा देना शरन जायज नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है। हाँ, अगर कोई बिल्ली खूनख्वार है और घर का नुकसान करती है तो इसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन उसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही इजा देने की। आमतौर पर बिल्ली के रोने को बदशुगनी माना जाता है। आम ख्याल ये भी पाया जाता है कि बिल्ली जब किसी घर में रोती है तो उस घर में फौदगी होने वाली होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिल्ली घर में आने वाली रूहों को देखकर रोती है। यहाँ हजरत शाह शम्स तबरेज से मंसूब एक वाकया बयान करते हैं। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह से पूछा गया, आप कहते हैं कि बिल्ली का रोना इंसान के लिए बेहतर नहीं होता, ऐसा क्यों? आपने फरमाया कि खलकत आदम अलैहिस्सलाम से लाखों साल पहले जब जमीन पर जिन्नात रहते थे, कुछ मखलूकात से जिन्नात नफरत करते थे तो कुछ से प्यार। वैसे ही जिन्नात का राजा इज़ाज़ील, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कबीरा था, वो बिल्लियों से प्यार करती थी और उसके आसपास बिल्लियां हुआ करती थीं और यूं जिन्नात और ये बिल्लियां साथ साथ रहने लगे, प्यार करने लगे। बिल्लियों की जितनी भी नस्ल जमीन पर मौजूद थी, उसको कोई तकलीफ होती थी तो उसका बदला जिन्नात लिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ने जिन्नात की ताकत को महदूद किया और उनके लिए सिर्फ रात को रख दिया तो ये सिलसिला जानवरों और जिन्नात का टूट गया। लेकिन कबीरा ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, हमें इतना तन्हा ना कर, हमें इतना अकेला ना कर। तो कुछ जानवरों को ये ताकत दी गई कि वो जिन्नात से बात कर सकें और उन्हें देख सकें। इन जानवरों में बिल्लियां भी शामिल हैं। असल में जिन्नात जो याम जमीन पर बसर करते हैं, इंसान से 7 दिन आगे होते हैं। जो जमीन पर होता है वो 7 दिन पहले जिन्नात देख चुके होते हैं। तब ही जब कोई मरने वाला होता है, जिस घर में इंतकाल होता है, वहाँ जो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह ने बिल्ली की आंख को ताकत बख्शी है कि वो जिन्नात को देख सके। वो फरिश्ता मौत को देख सके तो वो दर्द भरी आवाज में रोने लगती है। ये बताने लगती है कि ऐ इंसान, ये जिंदगी जिसे तू हमेशा के लिए समझता है, जैसे ये आज मरने वाला है वैसे ही सब मर जाएंगे। अपने अमाल बेहतर कर लो। तो लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, अगर हमारे घर के आसपास कोई बिल्ली रोए तो हम क्या करें? तो शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ने कहा कि तुम सब हस्बे तफीक सदका दिया करो और 27 मरतबा चारों कुल का वर्द करके अल्लाह से दुआ मांगा करो। अल्लाह हर परेशानी से तुम्हें महफूज रखेगा। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर दर्ज कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।